शहर में स्थित पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के करहिया परिसर में ग्रुप द्वारा संचालित पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई तथा जिला पुलिस प्रशासन के अधीनस्थ साइबर सेल रीवा के संयुक्त तत्वावधान में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मुख्य रूप से महाविद्यालय के मुख्य प्रबंधक संचालक बीएन त्रिपाठी, पुलिस विभाग से नगर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रितु उपाध्याय रही। कार्यशाला का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन के साथ प्रारंभ हुआ। इस कार्यशाला में मुख्य रूप से साइबर एक्सपर्ट कुलदीप वर्मा द्वारा महाविद्यालय में उपस्थित छात्राओं को इस अवसर पर वर्तमान परिदृश्य में हो रहे अपराधों के इतिहास, उत्पत्ति, अपराधों के प्रकार, उनके बचाव, सोशल मीडिया से हो रहे अपराध, उनसे बचाव के तरीके, रैनसमवेयर, डिजिटल अरेस्ट, ओनजी स्कीम, साइबर जगत में बरतने वाली सावधानियों की जानकारी प्रदान की गई। कार्यशाला में डिजिटल दुनिया में निगेटिव करना किशोरों के लिए अवसर, चुनौतियों और जिम्मेदारियों, छात्रों के लिए जिम्मेदार डिजिटल उपयोग, अत्यधिक सोशल मीडिया की चुनौतियों और ऑनलाइन दुनिया को सुरक्षित तरीके से नेविगेट करने के तरीके के बारे में शिक्षित किया गया। कार्यशाला में उपस्थित नगर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रितु उपाध्याय द्वारा छात्रों को नशे से दूर रहने, सोशल मीडिया का उपयोग सावधानी पूर्वक करने तथा बेहतर इंसान बनने के प्रयास करने के लिए प्रेरित किया गया। महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा किए जा रहे नवाचार तथा बेहतर अनुशासन की प्रशंसा भी की गई। महाविद्यालय के मुख्य प्रबंधक संचालक बीएन त्रिपाठी ने कहा कि हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, हर काम डिजिटली हो रहा है। तकनीक के फायदे हैं तो कई तरह के खतरे भी हैं। सरस्वती माता जी की पूजा, क्योंकि मैं सरस्वती स्कूल की पढ़ी हुई हूँ, तो ये हमारे कल्चर में है और इससे समझ में आया कि आपकी नींव कितनी अच्छी है। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि इतने अच्छे टीचर्स आपको मिले हैं, अच्छी फैकल्टी आपके पास है। इससे इनिशिएटिव लेके आप एफर्ट करते हैं कि बच्चों को नई कोई जानकारी मिले। ये मतलब मैंने बहुत कम देखा है किसी कॉलेज में, से कोई कह रहा था, मैंने बहुत कम देखा है। मैं किसी कॉलेज में भी पहली बार ही आई हूँ, शायद जब से आई हूँ तो ये अच्छी बात है आपके एफर्ट। और मैं हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जितनी अच्छी जानकारी मिल सके और आप उसका सदुपयोग कर सकें और बेहतर करते जाएं। हमेशा जीवन में हमेशा मोटिवेटेड रहें। जैसे अभी सोसाइटी का एक बात उठी थी, नशे की बात उठी थी, तो रीवा चूंकि मैं बुंदेलखंड से हूँ और उस तरफ कोरेक्स का कल्चर नहीं है, नशे का भी मुझे उतना सुनने नहीं मिलता है जितना यहाँ बहुत बेकार स्थिति हुई है। तो इस तरीके की नशे से दूर रहें आप, क्योंकि कई बार हम डिप्रेशन में होते हैं और उस डिप्रेशन के कारण हम इस तरफ मुड़ जाते हैं या हमारा कोई जानने वाला व्यक्ति हमें उस तरफ मोड़ देता है। तो आप हमेशा इस बात से अलर्ट रहें कि आपके जीवन का लक्ष्य नशा नहीं है ना। जीवन में आप मेरे स्तर तक पहुंचे, सर के स्तर तक पहुंचे या ना भी पहुंचे, पर जीवन में एक अच्छा इंसान होना भी बहुत जरूरी है। तैयारी कर रही थी तो मालूम थोड़ी ना होता है कि आप सिलेक्ट हो जाओगे। मतलब वो इतना बेकार दौर निकला है मेरा। 2012 पीएससी मैंने क्रैक किया था और हमारा रिजल्ट 2016 में आया था। मतलब मैंने मेंस पहली बार में क्रैक किया था। आप सोचे किसी छोटे शहर की लड़की, मैं दमोह की रहने वाली हूँ, जाके आपने पहली बार में प्री क्रैक कर लिया, पहली बार में मेंस क्रैक कर लिया और आपका इंटरव्यू हो गया। और इंटरव्यू इसलिए हुआ था क्योंकि वो उस समय कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो वो इंटरव्यू 2016 में हुआ। मतलब मैंने 2013 से 2016 तक का जो इंतजार किया है, उस बीच में मैं कई बार डिप्रेस भी रही हूँ। कई बार रात में 2 बजे उठकर भी रोती थी अपने कमरे में कि यार क्यों मेरे ही साथ ऐसा क्यों। पर उससे तुरंत निकलती थी कि नहीं कुछ करना है। मैं कॉटल एकेडमी में पढ़ी हुई हूँ, तो कॉटल में मैं फिर पढ़ाने भी लगी थी। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन और सोशियोलॉजी क्लासेस ली थी वहाँ। तो फिर नहीं, मैंने कहा नहीं यार ऐसे थोड़ा ना गिव अप करेंगे। अब तैयारी आगे चल रही है, एग्जाम आगे दे रहे हैं, जो होगा देखेंगे, तो गिव अप नहीं करना है लाइफ में। मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि उस समय मेरा सिलेक्शन नहीं भी होता तब भी मैंने अपने पेरेंट्स से कहा था कि मैं कोचिंग पढ़ाऊंगी, पर मैं कुछ करूंगी, अपने पैरों पे मुझे खड़े होना है। वो जरूरी नहीं कि आप हैं इस जगह पे, आप भी बहुत अच्छा अचीव किए हो, आप भी अचीव किए हो, हम सबका अचीवमेंट अपनी जगह पे। मतलब आप अपने आप में आप खुद को उठा हुआ महसूस समझे और हमेशा अपने आप को आईने के सामने खुद देखें तो नजरें मिला पाए खुद से, इतने अच्छे रहें तो आप एक सामान्य इंसान के तौर पर भी अच्छे रहेंगे ना। आप कोई गलतियां नहीं करेंगे, गलत इंसान नहीं रहेंगे, आप मदद करेंगे। जैसे आपने बोला कि ब्लड डोनेट किया, ये बहुत अच्छी बात है। आप सोशल वर्क में आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि सोशल वर्क की आपको जो तालीम दे रहे हैं आपके टीचर्स, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो हमेशा आप खुद से नजरें, आप हमेशा सोचिएगा कि कोई आईना है मेरे पास जिसके सामने मुझे रात में जाके देखना है मुझे कि यार मैंने दिन भर कुछ गलत तो नहीं किया है। बस इतना ही काफी है। फर्क नहीं पड़ता कि आप डीएसपी हैं या क्या हैं या आप कुछ भी किसी भी पोस्ट पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। एक अच्छा इंसान
कीमती होता है, एक अच्छे इंसान को याद रखा जाता है। तो अच्छाई को साथ लेकर चलिए और बहुत तरक्की करिए, जो पाएंगे वो बहुत बेहतर होगा। मैं तो मैडम से फर्स्ट टाइम मेरा फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हुआ है और मुझे एक चीज जानकर और बहुत खुशी हुई, आपको भी मैं शेयर करना चाहूंगा कि मैडम सोशियोलॉजी से पीएचडी है और जेआरएफ क्वालिफाइड थी। तो इसलिए कि हमारी जो पर्सनल इंटीग्रेसी बहुत ज्यादा हो गई, क्योंकि एजुकेशन फील्ड पे भी मैडम ने बहुत अच्छा काम किया है कि इन्होंने जिसमें भी हाथ डाला उसमें वो सफल नहीं, सक्सेस नहीं। और जो चीजें अभी इन्होंने मैडम ने जो मोटिवेशनल बातें जो आपसे की हैं वो प्रैक्टिकल बातें की हैं आपसे। उन्होंने कोई ऐसी बातें नहीं की, कोई सोशल मीडिया में देख करके बात की है, उन्होंने प्रैक्टिकल बातें की। तो गिव अप नहीं करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और मैं दिल से बताऊं मैडम, बहुत हम लोग के महाविद्यालय में काफी लोग आए और अक्सर आना होता रहता है, शासन प्रशासन के लोग आते हैं, लेकिन आपसे मिलकर और आपकी बातें जो हमने इतनी सुनी है, शायद यदि पुराने बच्चे होंगे तो उन्होंने बहुत इसके पहले सुना होगा, आपकी बातें सुनकर निश्चित तौर पर आदमी को एक पावर मिल गई, हमें बहुत अच्छा लगता है। और ये बात है कि हमको लाइफ में ये बात आप अपनी लाइफ में एक टैग लाइन बनाइए कि हमको पर डे घर जाकर घर से निकलने से पहले शीशे में देखना है और घर में जब जाते हैं तब भी शीशे में देखना है कि यार हम गलत तो नहीं है, क्योंकि हम जब अपने आप को देखते हैं तो महसूस कर पाते हैं कि हम सही है कि गलत है, क्योंकि शीशा ईमानदारी से बताता है आपके चेहरे को और चेहरा हमारा बताता है हमारे जैसे कर्म होते हैं, हमारे जैसे कार्य होते हैं, वही वैसा ही हमारा चेहरा होता है। तो इसलिए इन बातों को ध्यान रखना है। और कुलदीप जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके कारण हमारे बच्चे अवेयर हो रहे हैं साइबर जैसे चीज से, और साइबर में हमें लगता है कि बहुतों ने ध्यान न दिया होगा, कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से जरूर साइबर क्राइम के झमेले में आया होगा, किसी न किसी एंगल पे तो आया होगा। समझ नहीं पाते कि बहुत चीजों को हम समझ नहीं पाते और कुछ चीजें हमको समझा देती, तो हो सकता हम समझ ना पाए। साथ ही आपकी टीम से आए हुए सर का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैडम मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं चाहूंगा कि कभी भी जब आपका बिजी शेड्यूल से आप थोड़ा फ्री रहें तो मैं चाहूंगा कि हमारे बच्चों से थोड़ा सा कुछ ऐसी मोटिवेशनल उनके कैरियर को लेकर कुछ ऐसी बातें आपके द्वारा हम चाहेंगे कि बच्चों तक डिलीवर हो जो हमारे बच्चों के काम है। चाहेंगे आप लोग? नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू। Every passionate child has a unique story. Mount Era Convent School. Mount Era Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Era Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes. Classes are available from nursery to 8th in English medium. You can contact on 942-433-7590, 990-7317817, or you can visit us on the address Mount Era Convent School, near Yamuna Prasad, Shastri Mukh Badhir School, Topkhana, Rewa.